क्या कुछ ऐसा कर दें, क्या कुछ ऐसा झोंक दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इस आग में यानी नीट की प्रिपरेशन में। सो हेलो एवरीवन, आप लोगों को पता होगा कि मैं इस चैनल पे मिश्रा सर चैनल पे नीट के लिए बहुत सारी वीडियोस देता हूँ, बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स, काउंसलिंग करता हूँ, वो भी फ्री सभी बच्चों की। उसमें एक भी रुपये चार्ज नहीं करता हूँ। कभी कभी ग्रुप के थ्रू ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ज़रूर बोलता हूँ। जो ज्वाइनिंग चैनल को ज्वाइन किए रहते हैं वो बच्चे वैसे भी चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग में कुछ कुछ उन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मैं प्लान करता रहता हूँ। तो बस वही होता है, किसी से फीस नहीं चार्ज करता, क्योंकि मेरा मानना है कि ये सब अपने आप बहुत सारा प्रॉस्पेक्टस में दिया रहता है, तो उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस है 5th मई के लिए, जहाँ पे आप नीट एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो चेंज होंगे। एक बढ़िया एक कहते हैं ना एक वर्दी मिलेगी जो लाइफ लॉन्ग होगी, एक स्टेथोस्कोप मिलेगा, एक डिग्री मिलेगी, एक पावर मिलेगा, एक अथॉरिटी मिलेगी, जिससे आप लोगों का इलाज करेंगे और लोगों के लिए धरती के भगवान, अर्थ के गॉड बोले जाएंगे आप। और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और लाइफ तो अच्छी है ही, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, रिसेशन फ्री जॉब है। तो इन सब के लिए इस चैनल पे मैं हेल्प करता रहता हूँ जितना भी मेरे से संभव हो सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, कुछ कुछ कमेंट भी करिए और इधर उधर शेयर भी कर दीजिए अगर संभव हो सके। तो चलिए आज वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या कुछ ऐसा कर दे, क्या कुछ ऐसा झोंक दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इस आग में यानी नीट की प्रिपरेशन में। देखो, जब 20-22 लाख बच्चे एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी आती है। कई कई बार लगता है यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बट कुछ चीज़ों से मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको ये बात कि सिलेक्शन आपके, चाहे आप छोटे शहर में हो या बड़े शहर में हो, आप एक छोटी कोचिंग में हो या बड़ी कोचिंग में हो, एक चीज़ तो क्लियर है, कुछ कुछ बच्चे क्रिस्टल क्लियर हमें पता होता है इनका सिलेक्शन हो जाएगा, या दे विल बी एट वेरी नियर टू द सिलेक्शन मार्क्स, ये तो पक्का है। तो जब आपके छोटे से कोचिंग में जहाँ पे 200 बच्चा है, 100 बच्चा है, 20 बच्चों का बैच है, यू आर वेरी क्लियर अबाउट अ पर्टिकुलर बॉय और गर्ल कि ये सेलेक्ट हो रही है, तो टफ कहाँ से हुआ एग्जाम? मुझे पहले तो ये बता दो, टफ हुआ कहाँ से? बिल्कुल भी टफ नहीं हुआ। और जब बिल्कुल भी टफ नहीं हुआ तो फिर डरे कैसे? हमें तो एक ही सीट चाहिए। हमें क्या ज़्यादा सीट चाहिए? नहीं जी, हमें एक ही सीट चाहिए और एक सीट निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये चीज़ दिमाग से पहले हटाना होगा कि एग्ज़ाम टफ है। हाँ, टफ दूसरे चीज़ के लिए सोचना है, क्योंकि हम लापरवाही नहीं कर सकते। हमें ये सोचना है एग्ज़ाम टफ है क्योंकि कई लोग सीरियसली लगे हुए हैं। रेस होता है जब ना, जब एक कॉम्पिटिशन कहते हैं, जिस कॉम्पिटिशन ही है ये, तो वहाँ पे हम कितना परफॉर्म कर रहे हैं, केवल इस पे हमारा सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता। बाकी कितना परफॉर्म कर रहे हैं उस पे भी सिलेक्शन डिपेंड करता है। अब पहले क्या होता था, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक बार यूपी का कट ऑफ गया था 505 नंबर, उत्तर प्रदेश का 505 नंबर, आज के 6-7-8 साल पहले। मेरा एक स्टूडेंट 505 पे रह गया था, क्योंकि उस पर 3 बच्चे थे। तो पहले कट ऑफ 505 पे चला जाता था, 510 550 में बढ़िया नंबर आ जाता था। 570 पे मेरे स्टूडेंट जो एक साल ड्रॉप करके अगले साल मौलाना आज़ाद गए, उस 570 पे उसको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे थे। उत्तराखंड में तो सारे कॉलेज मिल रहे थे, बट सी ड्रॉप्ड अ ईयर अगेन, सी फाइनली वेंट टू द मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, क्योंकि वो 12th के साथ ही उसके 570 मिल गए थे। उसका वीडियो उसका चैनल पे मैंने इंटरव्यू डाल रखा था, बच्चों के साथ आके मिली थी। तो अब क्या हो रहा है, 610 पे भी श्योर नहीं है। आपको एम्स लेने के लिए परफेक्शन की तरफ जाना होगा, 720 आउट ऑफ 720, तब आपको एम्स मिल रहा है, अदरवाइज एम्स नहीं मिल रहा है। 715 आते हैं तो डाउट हो जाता है कभी कभी, तो यार 710 तो बहुत ही डाउट, 700 तो बिल्कुल भी डाउट, ये मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा लगभग लगभग। तो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बाकियों पे भी डिपेंड कर रहा है। अब जब बाकियों पे डिपेंड कर रहा है, इट मीन्स दे आर डूइंग समथिंग बेटर, वो मेहनत कर रहे हैं। अभी जेई का एग्जाम हुआ, पता चला परफेक्ट स्कोर वाले 13-14 बच्चे या 23 ऐसे कुछ बच्चे थे, परफेक्ट स्कोर यार। हाउ कैन ए चाइल्ड स्कोर परफेक्टली इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो भी इतने बड़े एग्जाम में? लेकिन कर रहे हैं लोग, काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद 100 परसेंटाइल वाले भरे पड़े बच्चे हैं। सो कंपटीशन टफ है,
बच्चा भी टफ फाइट कर रहा है। अब ये सोच के हमारे पास दो ऑप्शन बचता है। ये सोच दें कि छोड़ो यार, इतनी मेहनत क्या करना, बहुत ऑप्शन है लाइफ में, बिल्कुल है, छोड़ दो, किसने रोका है, वो तो खुश होंगे। दूसरा ऑप्शन है, नहीं यार यही करना है, इसमें भीड़ ज़्यादा है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा जीत के मज़ा आएगा। तो चॉइस दो है आपके पास, छोड़ दो, इतनी भीड़ है, इतना प्रेशर क्यों लेना, नहीं जी यही करना है, टफ है तो इसमें ही फाइट करेंगे, कॉन्फिडेंस लेंगे। तो कुछ लोगों को टफ चीज़ें करके मज़ा आता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं जी इतना टेंशन कौन ले, इतना प्रेशर कौन ले, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो लेकिन अब हमें झोंकना कैसे अपनी लाइफ में अगले कुछ 65 डेज को। 65 डेज जो बचे हैं, या जो भी वीडियो जब भी आप देखो, उसमें क्या करना है, आपको हमेशा रिवर्स काउंटिंग करनी है कि आपके हाथ में क्या है। तो 24 घंटे से ज़्यादा किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, एक दिन में 24 घंटे। अब 24 घंटे में आप पढ़ कितना सकते हो, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, इससे ज़्यादा तो कोई कुछ नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई सीधे करो 65 डेज में जो बचे हुए हैं। उसके बाद उस टाइम को ब्रेक करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये न्यूमेरिकल, ये टेस्टिंग, ये वो सब में डिवाइड करके खटाखट निकाल लो। अब उस टाइम में फिल करो अपने चैप्टर सब्जेक्ट को और डिसिप्लिन फॉलो करो, 5 डेज फॉलो करो, देन गेट द फीडबैक, गेट द रिजल्ट, एंड देन प्लान, थोड़ा आगे फ्यूचर के प्लान को एडजस्ट करो। हम अपनी क्लास प्लानिंग भी यही करते हैं, किसी एक सिलेबस को हम 11वीं क्लास में कंप्लीट 1 साल लगा देते हैं 50% सिलेबस में, उसी सिलेबस को टारगेट बैचेस में हम 1 साल में 11वीं 12वीं दोनों कर देते हैं, क्रैश कोर्स में 1.5 महीने में कर देते हैं। मुझे याद है जब 2004-5-6 में पहले AIPMT होता था, 2002, 3, 4, 5, 6 मैं दिल्ली में होता था उस टाइम, तो हम लोग 7-7 दिन का AIPMT का क्रैश कोर्स चलाते थे, 6-6 दिन का चलाते थे, क्योंकि प्री होता था फिर मेन होता था। तो प्री में क्या होता था, 6 दिन 7 दिन मिलता था बोर्ड के एग्जाम के आखिरी पेपर और मेन AIPMT के एग्जाम में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहते थे था। तो 6 डेज का क्रैश कोर्स हम प्लान करके जाते थे। तो एक दिन में मैं फिजिक्स का टीचर होता था, यूनिट्स, मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड रोटेशन तक हमें निपटाना होता था 1.5 घंटे में। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला, उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट प्लान करके जाते थे और 6-7 डेज में पूरा सिलेबस खत्म कर देते थे फिजिक्स की। मैं बता रहा हूँ उसमें भी बच्चों को फायदा होता था। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू आर प्लानिंग योर लेक्चर और योर रिवीजन। तो ये तरीका होता है रिवर्स प्लानिंग का। लेक्चर को आप हमेशा प्लान करो, जो रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं उसको आप कैसे प्लान करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि आप जब अपनी प्लानिंग करते हो ना रिमेनिंग डेज की या टफ एग्जाम की, या आपको नहीं आता, तो हमेशा रिडक्शन टेक्निक लगाओ। हमेशा ऐसा करो कि आप रिमेनिंग टाइम देखो, रिमेनिंग टाइम को ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे हिस्सों में, 1 वीक का टेस्टिंग लो, टेस्टिंग के बाद आपका फीडबैक आएगा, आपको सजेशंस आएंगे, उस सजेशन को फिर इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद उस पर वर्क करो। अगर फिर लगता है कुछ और चेंज की ज़रूरत है तो करो, कोई ऐसा नहीं है कि आपने एक सिस्टम बना दिया सरकारी और वो चेंज नहीं हो सकता। यू कैन मॉडिफाई एंड चेंज एवरी टाइम अकॉर्डिंगली, बट याद रखो अपना 2 महीने के लिए बेस्ट दे दो। 2 महीने के जब बेस्ट दोगे ना तो पूरी लाइफ लॉन्ग आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक सक्सेस जो ये है नीट का, ये केवल नीट में डॉक्टर नहीं बनाएगा आपको एक कॉन्फिडेंट बंदा बनाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाएगा और आपको एक बहुत सक्सेसफुल बंदा बना सकता है फ्यूचर के लिए। जो कहीं भी हाथ रखेगा वो सक्सेसफुल होगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है उससे आप अपनी नहीं, आने वाले हजारों लोगों की लाइफ बना सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अपने आप को इसी तरह से झोंको, काउंट डाउन टेक्निक लगाओ, जो बचा हुआ है उसको तरीके को उसको प्लान करो, और देखो कि आप हमेशा 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 आपका जो कल होगा आज से बेटर होगा, परसों होगा जो कल से बेटर होगा, उसके बाद वाला दिन परसों से बेटर होगा। सो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर करते चलो, मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही आज, बाय बाय।